आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हम करवाने जा रहे हैं जो इंस्टाग्राम की दुनिया में या फिर प्ले की दुनिया में या फिर राइटिंग की दुनिया में अपनी एक अलहदा शिनाख्त रखता है। इन्होंने अपनी कैरियर की इब्तिदा प्ले के ज़रिए की, उसके बाद ये कंटेंट राइटर की हैसियत से फिर एक्टिंग की दुनिया में काफ़ी धूम मचाया और इनके बहुत सारे रील्स आप देखते रहते हैं और काफ़ी एप्रिशिएट भी करते हैं, काफ़ी सराहते हैं और काफ़ी मोहब्बत से इनको नवाजते हैं। मेरी मुराद है आपके अपने चहीते मिर्ज़ा अतीक बेग। शुक्रिया जानी भाई, सबकी अतीक बेग साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में और बड़ी खुशी हो रही है कि आप एक नहीं बल्कि इतने सारे काम करते हैं और काफ़ी मसरूफ़ और काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होता है, इसके बावजूद भी आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जानी साहब। एंड पहले तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा सियासत टीवी एंड जानी साहब को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं कभी सोचा नहीं था सियासत टीवी में ऐसा बैठूंगा, जानी भाई मेरा इंटरव्यू लेंगे। भाई को मैं लाइक कैमरे फ़ोन के कैमरे से अब रियल लाइफ में देखा। अपनी मुलाकात बहुत बार हुई बिल्कुल। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मिला मैं जानी भाई को पहचाने नहीं, मतलब उनका जो किरदार है, अब आप हजी में कई सारे प्लेटफॉर्म में करे और यूट्यूब फिल्म्स में भी करे बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। वहाँ का क्या किरदार और यहाँ का रियल टाइम का किरदार बहुत अलग है भाई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखिए, रियल और रियल लाइफ में आप फ़र्क होना चाहिए, है ना। अब आप जो है रील से जोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। कई एक चीज़ें हैं क्योंकि आप खुद इस फील्ड से वाबस्ता हैं, क्योंकि आप जो लेवल पे जो एक्टिंग मतलब इतने एक्सपीरियंस सीनियर है, मैं समझा नहीं भाई थोड़ा एटीट्यूड होगा, नहीं भाई ज़ीरो एटीट्यूड। जैसा हमारी उम्र में सब लोग दोस्ता मिल जाते बात कैसा करते ना, वैसे जब मिल के बात करें घुल मिल के समझ में नहीं आया बड़े हैं या छोटे हैं। ऐसी बात नहीं है। बहरहाल चलिए, ये तो खैर आपने हमारे इस शो में आकर हमारी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अतीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले मेरा जो सवाल है जी, आपका ये काफ़ी तवील सफ़र है क्योंकि आपने प्ले में भी काम किया, बहुत सारा आपने काम किया है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह हमें बताएं। तो बेसिकली प्ले से पहले मैं मतलब हर क्रिएटर का आप इंटरव्यू लिए माशाल्लाह से, हर जने बोले होंगे आपकी म्यूज़िकली तो दौर मेरा भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। मतलब पैशन स्कूल का टाइम था वो टाइम, तो ट्रेंड चल रहा था, बनाए म्यूज़िकली लिपसिंग करे गानों पे। लेकिन वो टाइम पे मैं एक 5-6 महीने वो किया। उसके बाद वो टाइम में मैं जो कंटेंट बनाता था, जब ये बनाता था, लेकिन अप्रिसिएशन उतना नहीं आता था, लोगों को उतना समझ में नहीं आता था। अब लोग अपडेट हो रहे, तो वो टाइम उतना नहीं मिली। अब अभी फिर बनाना शुरू करा। अभी एक रिसेंटली वहाँ पे मेरी एक वीडियो वायरल गई थी, उस पर कुछ पॉलिटिशियन कुछ चल रहा था, वो टाइम वो वायरल चले गई। मतलब कई सारे क्रिएटर्स में वो कमेंट कर रहे थे वो चीज़ का। तो ये दवा खा रहे, कई को खाऊं? तेरे अंदर जो सेंसेशंस होते हैं उसको ये पिल्स कंट्रोल करता है। कई के सेंसेशंस जैसे कि लॉन्ड पाना, आलम पाना, चिचोरा पाना, चिल्लर पाना, लच्छर पाना, किराक पाना, दीवाना पाना, लाठौरी पाना, चोर पाना, नवाबी, मोताबरी और चुल। तो अच्छा वहाँ पर भी चला। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ यूट्यूब पे जी। तो कॉमेडी कंटेंट वहाँ पे भी कॉमेडी कंटेंट बनाते गया। 10 to 12 मिनट्स का कंटेंट रहता था मेरा। फिर 1 साल मैं यूट्यूब करा। उसके बाद वहाँ पे पॉज लेके मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आई थिएटर की, मतलब एक्टिंग सीखने का एंड लाइक प्ले। एक मैं मतलब कास्टिंग आया था, डायरेक्ट कॉल करा था दोस्त मेरा कि बोला था एक कास्टिंग चल रही भाई, एक ज़बरदस्त कैरेक्टर है, इसमें आप शूट होते हैं, आप एक बार ऑडिशन दियो। अब मेरे दोस्त थे रफ़त भाई, हम ना थे पूरे, हम ना शूट कर रहे थे एक यूट्यूब को। मैं बोला चलो जल्दी क्विक जाएंगे, देखेंगे एक बार, देखें माशाल्लाह से क्या होता क्या नहीं। तो गए, ऑडिशन दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सेलेक्ट हो गए। हम ना अनएक्सपेक्टेड था वो। तो मेरे को एक अच्छा सा किरदार मिला उधर करने को। मेरे को जब एक्टिंग 0% आ रही थी, बस कॉमेडी आना, कैमरे के सामने एक्सप्रेशन देना, वो सूरत आना ख़त्म, इतनी एक्टिंग है समझता था मैं। जब ज्वाइन करा, जब मेरे को सिखाए, हम रफ़ू चक एंटरटेनर्स बोल के थिएटर ग्रुप है वो, वहाँ से करा मैं। रफ़िया सुल्ताना राइटर है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं उनके पास ही थे, मतलब उनको देखते रहा, कैसा लिखते, कैसा प्रेजेंट करते चीज़ें, कैसा ट्रेन करते एक्टर्स को,
वो देख के मैं खुद भी राइटिंग उनकन से सीखा दिख के। हाउ अच्छा। टू, पहले स्क्रिप्ट लिखने नहीं आता था, अपन कैसा करते थे, डायलॉग लिख देते थे, खत्म छोड़ देते। वो जो फॉर्मेट है स्क्रिप्ट लिखने का, मतलब इंग्लिश में जो टाइटल्स आते हैं, ये किरदार को यहाँ पर जाके मतलब ये इमोशन जाहिर करना पड़ता, तो वो जो फॉर्मेट है वहीं से सीखा मैं। एक्टिंग में जो रियल एक्टिंग बोलते, खाली एक्टिंग एक्सप्रेशन की उतनी नहीं रहती, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, कई सारे इमोशन है जो समझना पड़ता है एज एन एक्टर को। तो वो सारी चीज़ें मैं रफू चकंटी ने थिएटर से सीखा, और 25 से ज़्यादा थिएटर प्लेस करा मैं, और पूरे लीड्स अल्हम्दुलिल्लाह से, और सब में मज़ा आया करने में माशाल्लाह। साइबर क्राइम केसेस में शामिल है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड, क्रेडिट डेबिट कार्ड और ओटीपी फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, बुलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सटॉर्शन। किसे हमें जिम्मेदार ठहरना चाहिए, कैसे निकाल फेंकेंगे ये गंदगी। एक सवाल मेरा ये है कि जब आपने बताया कि थिएटर से आप जुड़े हैं, बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मेरी भी फील्ड यही है लगभग, क्योंकि तकरीबन हम भी एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं, कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो थिएटर से जुड़ जाते हैं, एक्टिंग का सबक भी लेते हैं, लेकिन उनको खातर खा वो काम नहीं मिल पाता, बल्कि कई ऐसे आप एक्टर दिखेंगे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वो जो थिएटर करते हैं ना भाई, मैक्सिमम आपको पता है कितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनका कहीं ना कहीं थिएटर करे हुए और वहीं से मेन एक्सपीरियंस ले हुए। अगर एज एन आर्टिस्ट आप कहीं भी जाके आप ऑडिशन दो, पहले इन लोगों का वही रहता लफ्ज़ कि आप थिएटर करे हुए क्या नहीं, क्योंकि थिएटर अगर आप कर लिए, आप कौन सा भी प्लेटफॉर्म यूँ क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि किरदार को मालूम होता है इमोशन कैसा जल्दी क्विक लेने का है, और डायलॉग का जो तरीका है सीखने का, वो थिएटर वाला जल्दी समझ जाता है, उन लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होता, जो भी बड़े प्रोडक्शन है वो कुछ भी, इसलिए हमेशा हमेशा उन लोग थिएटर वाले को क्लिक करते हैं। एंड लाइक अभी आप जैसा बोले काम का, थिएटर में अपने हैदराबाद में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है भाई, मतलब ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि लोग आके देखते ही नहीं थिएटर। सही बात। अब आपके जो जनरेशन है सबको मालूम है थिएटर ड्रामा, ये टाइम पे वो टाइम एक ट्रेंडिंग था वो। बिल्कुल सही है। अब के जो जनरेशन में ना किसी को पता ही नहीं है थिएटर ड्रामा, वो क्या स्कूल में करते थे स्केट, वो छोटा आते थे करके नहीं आते। सही है। वैसा बिल्कुल ना, स्किप्ट होता ही नहीं है। जब आप थिएटर का एक्सपीरियंस एक बार लेंगे ना, आप फैन हो जाएंगे, हमेशा थिएटर अटेंड करेंगे, क्योंकि जो मेहनत रहती आर्टिस्ट की, विदाउट एनी एक डायलॉग भूले, उनको आधा घंटा पूरा स्टेज पे रहना पड़ता। अगर एक कोई छोटा सा भी डायलॉग या लाइन इधर का उधर गई, मिस हो गई, तो वहाँ का वहीं कवर अप करने में जो है ना, आप लोगों को दिखता भी ना, जो आर्टिस्ट समझ सकता वो चीज़। बेशक सही बात है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जेनजी जो जनरेशन है आजकल का, एक बार कहीं ना कहीं अब थिएटर चलते हैं मिनिमम जगह पे, ज़्यादा जगह पे नहीं है। सही है, सही है। तो जाए भी एक बार एक्सपीरियंस लीजिए, उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अप्रिशिएट होना जरूरी है थिएटर। बेशक सही बात है। गाड़ी आगे ले रहे, वही समझ में नहीं आ रहा तेरे को, कब से आना बजा रहा हूँ, गाड़ी आगे ले पहले। अरे अरे तूने क्या बात करे, सीधी बात करो। सीधी बात कर। सीधी बात करेगा बाहर। कट्टा निकाल, कट्टा निकाल, जल्दी कट्टा निकाल, कट्टा निकाल, भाई लाइटर है आपके पास? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बीड़ी का कट्टा। लेकिन एक बात है कि थिएटर में एक टेक वरना घुटने टेक, हाँ बराबर, ये रोल है। लेकिन आतिक साहब, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव है और हर सोशल मीडिया के हर जगह आप ही नज़र आते हैं, और जो भी आप कंटेंट तैयार करते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है और काफ़ी वायरल भी होते हैं। तो एक सवाल मेरा ये है कि इंस्टाग्राम का जो ट्रेंड है, हर कोई इंस्टाग्राम का हीरो बन रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि हैदराबाद का हर जेंजी बंदा, जेंजी ने बिल्कुल कोई जो पैशन है करने का, जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लाइक मतलब अच्छी जगह पे प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कुछ करना है तो भाई पैशन है तो जल्दी इंस्टाग्राम पे आओ, अपना पैशन दिखाओ, ठीक है। अगर कंटेंट जैसा कि अब मेरा लिखना है, कॉमेडी में मैं अच्छा हूँ, कैटेगरी वो मेरी अच्छी है, आपकी कैटेगरी पहचान के आप आइए सोशल मीडिया पे आके अपना काम दिखाइए। आप वहाँ से क्लिक हुए तो बिल्कुल, अब सोशल मीडिया वैसी है, चला तो चांद तक, नहीं तो कहीं पे भी नहीं, ऐसा है। और कब बदल जाता समझ में भी नहीं आता, छुटकियों में कब अब पोस्ट करके सो गए, अब देखे तो कल वायरल, आप अलग जहां में हो गए, आप ऐसे ही चल रहा है आजकल का। सही बात है। बस ये बोलना चाहूँगा कि मैं अब कैटेगरी को देख के चलिए, कुछ भी मत बनाइए, अपने अंदर का कैटेगरी पहचानिए, आप जो जिसमें अच्छे है वो करिए। अब हज़ारों लोग देखेंगे, आप हज़ारों फूड ब्लॉगर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है,
मतलब प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट पे नहीं बनाते, कुछ भी बनाकर डाल देते, वैसा मत करो। लाइक समझो अब जो रील्स चल रहे कॉन्सेप्चुअल और रिलेटेबल कॉन्सेप्ट चल रहा, उसको पहचानो, उसको फील करो। कंटेंट इज एवरीवेयर भाई। अपन बैठे बैठे भी अपन एक कंटेंट बना सकते हैं। अरे भाई ये रिलेटेबल लगा है, मेरे साथ हमेशा होता, वो एक कंटेंट है। तो उसको फील करना शुरू करो, उसको देखना, ऑब्जर्व करो। कंटेंट अपने आसपास ही रहता है भाई, खाली उसको ऑब्जर्व करना शुरू करना है बस। तो जब आपने बताया कि भाई फील करने की बात की, तो एक सवाल मेरा ये है कि कंटेंट राइटर और स्क्रिप्ट राइटर में क्या फ़र्क है? कंटेंट राइटर मतलब स्क्रिप्ट राइटर, अब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंटेंट राइटर एज अब अपन एक नाम दिया इंस्टाग्राम पे कंटेंट राइटर, जैसे रिलेटेबल कंटेंट हो गया, वो क्रिएट करने को कंटेंट क्रिएटर बोल देते। जब स्क्रिप्ट राइटर आता है उसको एक स्क्रीन प्ले दिखाना पड़ता है। अब एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, उसका कैरेक्टर है, वो बड़े हुए तक कि क्या सफ़र करा, एक स्टोरी लाइन, वो स्क्रिप्ट राइटर होता है भाई। जो पूरा मतलब एक पूरा एक कॉन्सेप्ट पे जैसा मूवी बनती है राइट, उसका मूवी का पूरा जो स्क्रिप्टिंग होता है, पूरा बच्चे से लेके एग्जाम्पल बच्चे से लेके बड़े तक जो सफ़र उसमें होता है, डायलॉग राइटिंग होती है, एवरीथिंग जो इमोशन स्टोरी होती है, वो लिखने वाले को स्क्रिप्ट राइटर बोलते हैं भाई। कंटेंट क्रिएटर इज मतलब जो रिलेटेबल कंटेंट मतलब चीज़ें होते हैं या कुछ चीज़ के ऊपर कंटेंट बना, स्क्रिप्ट छोटे स्क्रिप्ट जो बनते हैं ना, उसको कंटेंट क्रिएटर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस दिखता है मेरे को। स्क्रिप्ट राइटर इज हाई लेवल, कंटेंट क्रिएटर इज गुड। मतलब शॉर्ट में जो भी है रील वगैरह जो बनती है वो कंटेंट क्रिएटर होता है, और फिर राइटर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका नाम शॉर्ट कंटेंट राइटर, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट राइटर तो बड़े होते हैं भाई, 30-40 मिनट जो रहते हैं, प्रॉपर इमोशंस को जाहिर करते हैं अपने किरदारों में, उसको स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं। अच्छा, आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। एक मेरा सवाल ये कि एडिट फॉर्मेट और इफेक्ट में क्या करना चाहिए अगर कुछ चेंजेस लाना चाहिए? अब आप जैसे कॉमेडी बना रहे हैं, उसमें जैसे कि अपने साउंड इफेक्ट्स है, वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको मालूम बैकग्राउंड म्यूजिक वो ज़्यादा इमोशन को जाहिर करते हैं किसी भी चीज़ में। अब एक छोटा सा आप कंटेंट बना लिए जी, फनी कंटेंट है, अपन नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक डाले, जहाँ पे डायलॉग है, ट्विस्ट पार्ट है, ज़बरदस्त डायलॉग है, अरे मज़ा आ रहा, उसमें साउंड इफेक्ट डाल के उसको और उभारता भाई, वो चीज़ को क्लिक करता लोग मतलब वो चीज़ को क्या बोल सकते हैं अपन, हाईलाइट करता वो साउंड इफेक्ट्स। ओके, उसको एडिट कोई भी चीज़ बना रहे, साउंड इफेक्ट्स एंड अपने को जो एडिटिंग पार्ट है वो ज़रूरी है। वही चीज़ ज़्यादा अपने को ग्लोरी बनाता वीडियो को, और मैक्सिमम उससे ही ज़्यादा वायरल होने के चांसेस रहते हैं। अतीक साहब माशाल्लाह, आप तो खैर जॉब भी करते हैं, फिर प्लस आपका ये पैशन है कि आप वीडियोस वगैरह बनाना, तो ये जो आप बैलेंस किस तरह करते हैं अपनी रियल लाइफ को और रील लाइफ को जब देखते हैं? भाई बहुत ज़्यादा फेडअप होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। क्या बेसिकली मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है भाई, मेरा पैशन है, मैं ये छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। मैं अब एक बार, अब आपको मालूम है सोशल मीडिया का दौर ऐसा है, एक बार अपन छोड़ दिए ख़त्म, 1 महीना मध्य को ख़त्म, भूल जाते लोग, अपना भी अकाउंट ख़राब ख़त्म। सो वैसे ही है, अच्छा। सिंपल वर्ड्स। अब मैं कैसा मेंटेन करता हूँ बोले तो, मेरा जॉब, मैं हेल्थ केयर में काम करता हूँ एज AR रेप, ठीक है, US क्लाइंट्स के वास्ते काम करता हूँ मैं। उपल में मेरा ऑफिस है, तो मेरा शेड्यूल ऐसा होता है कि पूरा नाइट शिफ्ट करता हूँ मैं। 5:30 से लेके मेरा 2:30 तक शिफ्ट रहता है। ओके, ठीक है, अब मेरा दिन 5:30 से शुरू होता है, समझो आप, नाइट शिफ्ट। 5:30 से 2:30 तक मेरा शिफ्ट ख़त्म हो गया। फिर मैं घर आया, बैठता हूँ अपने कंटेंट के ऊपर, कंटेंट को स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, या कुछ कंटेंट आया, या ऑफिस में बैठे कुछ मैं वैसा बोला, कंटेंट इज़ एवरीवेयर, दोस्त को ही क्रैक कर दिया, जो अरे ज़बरदस्त से लिख दिया पेन से, या कोई भी चलते मतलब एक सीन याद आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेंट में दे रहा हूँ, मैं भी आज सुबह ही देखा, दोस्तों के साथ चिल कर रहा था ऑफिस में, चाय ही है अपन ऐप, मैं चाय मतलब चाय ज़्यादा नहीं पीता, मतलब कभी कभी पीता हूँ बेसिस पे। तो चाय हम लोग वहाँ से लिए, तो मेरे को इतनी स्ट्रगल हो रही थी वो चाय पकड़ के जाने में, वो अलग स्ट्रगल है। दिस इज रिलेटेबल कंटेंट। अब नॉर्मल चाय जो रेगुलर पीते ना, लाइट लेके निकल जाते, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ऐसा बातें कर लेते थे, ऐसा पकड़ के चले जाते, हिलती भी नहीं चाहिए लोगों की। मैं पकड़ के इतना स्ट्रगल, उतना आगे चले जाते हैं, मैं एक कदम फूक फूक के रखता हूँ। अच्छा, वो अलग स्ट्रगल है। दिस इज कॉल्ड रिलेटेबल कंटेंट। मैं बना के डालूंगा, आप देखना, पक्का वायरल जाती। अच्छा। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। अब मेरे साथ हुआ तो कितने जनों के साथ हुआ होगा। बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड रिलेटेबल कंटेंट। जल्लिया जल्लिया। तो ये ढूंढते रहते हैं आप? ढूंढते रहता हूँ, तो ऐसे ही मेरे को मिल जाता है कंटेंट। फिर आया मैं ऑफिस से,
वैसे ऑफिस में लिख लेता हूँ, फ़ोन में जल्दी नोट्स खोल के लिख लेता हूँ सब, फिर घर को आता हूँ, उसको प्रॉपरली डायलॉग्स कुछ आया तो फ्रेम कर लेता हूँ, गुड। नहीं तो कुछ जो मैं फिर उसके बाद जो वीक के सैटरडे संडे में सिर्फ शूट करता हूँ, उसके वीकडेज में कभी शूट नहीं करता हूँ। अगर कुछ स्पॉन्सर्स आ गए, अर्जेंट स्पॉन्सर्स, तो कर लेता हूँ मैं। ओके। तो जो भी जॉब के बाद जब आता हूँ मैं, जो भी एडिट्स पार्ट है ये पूरा वीकडेज में करता हूँ, एडिट करके डालता हूँ। टोटल वीक में मैं 4 से 5 वीडियोस बना के रख देता हूँ। ओके। पूरा एडिटिंग पार्ट बाद में, जॉब से आए बाद, फिर करके सो जाता हूँ। फजर का टाइम होता है, नमाज पढ़ के 6-7 बजे तक सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ कब 2-3 बजे तक। क्या बात है। यही जब तक शेड्यूल, करिए फिर शेड्यूल। पूरा रोटेट, पूरा वीक, सैटरडे संडे पूरा शूट। क्या बात है। ये मेरा टाइट शेड्यूल होता है भाई हमेशा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए टाइम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर अगर आप जिस तरह आपने बताया कि अगर आप थोड़ा सा भी गायब हो जाएं तो लोग भूल जाएंगे, है ना। आप फिर प्रमोशन के भी वीडियोस होते हैं, पेड प्रमोशन। तो मुझे याद आ रहा है कि पेड प्रमोशन का जहाँ तक सवाल है, मेल फीमेल किसी पेड प्रमोशन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? मेल फीमेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो कर रहे हैं लोग अपन, मतलब बच्ची बना ले रहे हैं, चल जा रहा है। वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था, अभी के टाइम पे थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हर जनों को नेचुरल होना है अभी के टाइम पे। अब फैमिली वीडियो हो गया, उसमें माँ का अलग, फादर का अलग, भाई का अलग होना है। बोल रहे एक जने करे तो भाई बोर हो रहा, वैसा हो जा रहा है आजकल। तो इसलिए आर्टिस्ट आना ज़रूरी है। अब गर्ल्स का अम्मा कैरेक्टर है या गर्लफ्रेंड या बहन का कैरेक्टर है, तो लोगों मतलब एक्टर्स होना बहुत ही ज़्यादा, और वही चीज़ आप बहुत ज़्यादा और ग्लोरी करता वीडियो को अपने। और मतलब उसमें टाइम भी बचत अपनी ज़्यादा होती, अपने को करना नहीं रहता पूरे कैरेक्टर, अपन सिर्फ स्क्रिप्ट देखना है, वो पूरे डायलॉग्स हो गए, बस स्क्रिप्ट को देखना है और कैरेक्टर्स देखना है, दैट्स इट, लेके निकल जाए। टाइम मस्त कम में हो जाता अपना, और वीडियो में भी ज़बरदस्त जान आती। ओके। तो आप चाहते हैं कि मेल फीमेल के अगर प्रमोशन वीडियोस ही चलेंगे? मेल फीमेल्स के नहीं, मैक्सिमम भाई, मतलब एज अ कंटेंट में बोल रहा हूँ मैं। प्रमोशन में डिपेंड ऑन, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते, मोस्टली ज़रूरत नहीं रहती फीमेल्स की। मतलब आप अपने आप से भी कर सकते। वायरल होने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। कम नहीं, बराबर ही, बैलेंस ही है। वैसा नहीं हाइप हो जाते, एक बच्ची है तो वैसा नहीं होता। आप कंटेंट के ऊपर है, कंटेंट के ऊपर है इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या जो रील पोस्ट करते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है या वल्गर होना ज़रूरी है? अच्छा कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। वल्गर, देखो वल्गर भी चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते हैं वल्गर, लेकिन वल्गर से फ़ायदा क्या है भाई? वल्गर से आपके फैमिली ऑडियंस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब जैसा कि अब क्लास ऑडियंस है बोलते, मतलब अच्छी ऑडियंस है, लोग नहीं देखते वल्गैरिटी, हटा देते। क्योंकि अब अगर आपको काम चाहिए बोले तो अच्छा साफ कंटेंट बनाओ, आपको काम और पैसा मिलेगा, कहीं भी देंगे लोग। ब्रांड क्या चाहता है? सब जो भी ब्रांड खोलते हैं उनको रेस्पेक्ट मैटर करती है, ब्रांड की इंपॉर्टेंट है। तो जो भी काम आगे वाले को दे रहे हैं वो क्रिएटर भी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। वल्गैरिटी में प्रमोट करें तो लोगों को अलग इंप्रेशन पड़ता है उन लोगों के ब्रांड पे भी एंड उन पे भी। और अगर आप वल्गर कंटेंट बना रहे, आपको वो ऑडियंस नहीं मिलती, क्लास ऑडियंस नहीं मिलती, और जो लॉयल ऑडियंस रहती है ज़बरदस्त, वो क्लास ऑडियंस और अच्छे फैमिली वीडियोस और साफ सुथरे कंटेंट में ही मिलेगी आपको। वल्गर कंटेंट ज़्यादा नहीं चलता, एक टाइम पे हाइप मिल जाती है आपको, लेकिन कब पॉपअप चुटकियों में चले जाती है आइडिया नहीं रहता। बिल्कुल। तो अतीक साहब, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की दुनिया का और थिएटर की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, जिसे आप और हम मिर्ज़ा अतीक बेग के नाम से जानते हैं, जो हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा, आज वो मेरी पहली सैलरी आई, तो बोलो ना आपके वास्ते क्या लाऊं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे की पहली सैलरी आई। यू डिजर्व इट बेटा, आप अपने लिए खर्चा करो।
अरे बोलो ना पापा। अरे बेटा मेरे लिए क्या लाते, मेरे लिए कोई एक छोटी मोटी चीज ला लो बेटे। हाँ ठीक है। ओके बेटे। ओके बाय। ये लो पापा, छोटी गोल्ड फ्लैग। अरे मियाँ मैं बड़ी गोल्ड फ्लैग पीता हूँ। शुरुआती दौर की बातें आपने बता तो दी, लेकिन वैसे तो बहुत सारे वीडियोस में आपने तरह तरह के रोल निभाए, लेकिन हालिया दिनों बर्गर दामाद के नाम से बड़ा अच्छा वीडियो आपने तैयार किया है, जबकि आपने दामाद का रोल भी बखूबी अंजाम दिया है, जबकि आप बैचलर हैं। उसके बावजूद भी दामाद का जो किरदार निभाया है वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसका नाम जो दिया है, टाइटल जो दिया है, उसकी वजह क्या खास रही है? बेसिकली जो टाइटल का नाम, वीडियो का टाइटल का नाम था बर्गर दामाद। ठीक है, अब लोग कमेंट कर रहे थे कि अरे भाई ये बर्गर नहीं घमंडी दामाद है, ये चोर दामाद है। मैं बोला क्यों, मैं डीएम आया मैं बोला क्यों अपन घमंडी दामाद नाम दूँ। कई सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, घमंडी दामाद अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन जब मेरे बात आई, मैं ये थिंक से बनाया वो नाम दिया टाइटल की बर्गर दामाद। घमंडी दामाद क्यों, किसी को घमंड होना ज़रूरी है दामाद को। अब ये टाइम, अब देख सकते हैं कई सारे केसेस हैं, मैं दोस्तों के साथ मेरे उठते बैठते रहता हूँ, उन लोग बोलते ईद के टाइम है भाई, दोस्त बाजू बैठे हुआ है, कॉल आया उसके दामाद का, हेलो बिरयानी बना है, नहीं वो चिकन की बिरयानी लाए, हाँ चिकन ला के रख दिया भाई, अरे रोज चिकन खिला रहे क्या, मटन नहीं खिलाते क्या, हमेशा बोलो जरा। बोला ये क्या है भाई, ये क्या है, बोला कंटेंट है ये, कंटेंट है ये, लेके बनाया। जो बर्गर मतलब है, इंसान को क्यों घमंड भाई, किस बात का घमंड रहना इंसान को, अपन जैसा कि अपन मैन है, मर्द है, बिल्कुल किस बात का घमंड है, घमंडी दामाद रहना क्यों। जो आपको अपनी बेटी दे रहा वो इंसान घमंड होना चाहिए, जो अपने को बेटी दे रहा, जिस लड़की से आपका इस्लाम मतलब पूरा कंप्लीट हो रहा, उनको गम होना चाहिए, उस चीज़ का गम होना चाहिए। अपने को मतलब दामाद में क्यों घमंड, आप किसी को अच्छे से रखो, ज़िंदगी अपनी अच्छे से जाती हो भाई। बस वही मैं प्रेस नहीं करना चाह रहा था कि घमंडी दामाद नहीं, घमंडी दामाद कुछ भी नहीं होता भाई, बकवास चीज़ है ये, बिल्कुल फालतू चीज़ है, इसलिए मैं प्रेस नहीं करना है। उसको बर्गर दामाद रखा, उसको कूल नहीं समझना लोग, अरे घमंडी दामाद अरे कूल है बोल के, नहीं कूल नहीं है, बर्गर एकदम बकवास चीज़ है भाई, बकवास चीज़। कई सारे लड़ाइयाँ फसाद होते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई। तो देखिए, इस इंटरव्यू के बहाने बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे हैं। माशाल्लाह आपका नेचर अच्छा है, आपके ख्यालात बड़े अच्छे हैं, तो उस लिहाज से आपने ये सारी चीज़ें रखी हैं। लेकिन हमारे माशरे में तरह तरह के लोग रहते हैं अतीक साहब, देखिए कुछ कूल, कुछ गरम, कुछ नरम, इसलिए अपने को मसाला मिल रहा है, इसलिए कंटेंट भी मिलता है। वरना आपका कंटेंट अधूरा रहता है ना, रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल अच्छी बातें आप बता रहे हैं। तो जिस वक्त आपकी शादी हो जाएगी तो जब हम बिल्कुल बर्गर दामाद नहीं बनूंगा, इतना तो है। अच्छा ये बताइए कि काफ़ी देर से हम बातचीत कर रहे हैं, कोई अच्छी सी रील के बारे में बताएं, जो बहुत ज़्यादा आपके रील काफ़ी वायरल हुई, और ख़ुद आप जब देखते हैं इस रील को, आपने जो कंटेंट तैयार किया था, वो कौन सा रील होगा या फिर वो कौन सा कंटेंट होगा? बिल्कुल, एक रील है, कई सारे रील्स मेरे वायरल हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें से 2-3 रील्स मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आ। पहले टॉप पे एक हम लोग 3 दोस्त रहते हैं, मैं, रफ़त एंड जाकिर। अच्छा, 3 दोस्त गाड़ी पे सफ़र करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, एक दोस्त बोलता है कि भाई ये बिल्डिंग ज़बरदस्त है भैया, उन्हें क्वेश्चन पूछता मेरे से, भाई अगर ये तेरी बिल्डिंग होती तो क्या। दोस्त बोलता, सामने जो ड्राइविंग करते, तो हम दोनों पीछे के 2 दोस्त रहते हैं, हम लोग को वो सुनते ही अगर ये इमेजिन कर लिया कि हम लोग की बिल्डिंग है, उसके बाद अलग घमंड, होने तू गाड़ी रोक, होने तू निकल यहाँ से, निकल, तेरी औकात क्या है, वाह क्या हो देर, वहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश स्लैंग पढ़ा देते, और देर यू चीफ फेलो। तो वो चीज़ फिर उन्हें बोलता है कि हाँ हो गए 2 मिनट, 2 मिनट के वास्ते उन्हें सोच लो कि बिल्डिंग आपकी है, बोल बोलता डायलॉग, तो 2 मिनट के वास्ते मैं गुरूर भर जाता हूँ, उसको भगा देते, चलो हो गए 2 मिनट बैठो। इमेजिन करो तुम दोनों की ये बिल्डिंग रहती तो Stop the bike! Stop the bike! चिप गाड़ी चिप
तुम्हारा गाड़ी का औकात क्या है? और तुम्हारा औकात क्या है? चंदी गाड़ी। Chanda Char is stupid, fellow cheap nonsense. Go for me, I go to hell, man. Stupid fellow. अब हो गए 2 मिनट, बैठो। अच्छा हुआ तुम दोनों फकीर आए तो। तो ये वाली रील बहुत ज़्यादा क्लिक हुई, अबाउट लाइक 26+ मिलियन देखे लोग, और कई सारे टॉप क्रिएटर्स अब इसको रिक्रिएट भी करे विदाउट अच्छा। एनी क्रेडिट्स। क्या बोल सकते हो क्रेडिट्स ही नहीं देते भाई। अरे फिर बोलिए ना भाई, आप इंटरव्यू के दौरान बता दीजिए। बिल्कुल क्रेडिट चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ राइट नाउ। नहीं, इससे भी आप हाईलाइट हो रहे हैं ना भाई। बिल्कुल। देखिए, जो लोग कॉपी करते हैं भाई, आप लोगों के जहनों में है, बिल्कुल। तभी तो आप कॉपी लोग कर रहे हैं ना। बस वो चीज़ का अच्छा दिखा कि मेरी पूरी है जो भी ऑडियंस है, हैदराबाद की आवाम है, वहाँ पे जाके पूरे कमेंट्स डाल रहे, क्रेडिट्स 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 क्रेडिट्स, अतीक 01, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बोला चलो फुलफिल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये छूना था मेरे को, ये मिल गया। और कोई भी नहीं, अपन कंटेंट बनाए ऐसे 1000 कंटेंट बना लेते, अपने पे डिपेंड है, अपने मतलब हुनर पे डिपेंड है, बिल्कुल, भरोसा है, सवाल और कंटेंट आता। ये चीज़ की मोटिवेशन मिल गई मेरे को, क्या बात है, लोग कॉपी करे, चीज़ अच्छी दिखी उनको बनाए तो और अच्छे बनाते रहूँगा मैं। बिल्कुल, सवाल ही नहीं है, आप इसी तरीके से लगे रहो, है ना। अच्छा अतीक साहब, अभी एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया में बहुत सारी पाबंदी आने लगी है, इसमें क्या सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है? एक चीज़, इंसान जब कैटेगरी का पेज है वो कॉमेडी है तो कॉमेडीज करना भाई, दूसरी चीज़ें मत डालना। तो बेटर है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर ही बन करे, कॉमेडी ही बनाते रहे, कुछ इसके अलावा अपना दूसरा चीज़ों में मत पढ़ना। अपना अकाउंट भी जाने के चांसेस है, रूल्स रेगुलेशन कब चेंज हो रहे पता नहीं। सही है। बेटर है कि एज क्या हो आप वही करो, काम अच्छा है, वो चीज़ें सब अलग रहने दो या ऑफलाइन आप बात कर लो, बेटर रहता है। बिल्कुल सही बात नहीं, अपनी ऑडियंस कौन से साइड है पता नहीं, किसी को ठेस पहुँच सकती, किसी को चीज़ पहुँच सकती, तो बेटर है कि अपना अपन जो है वही रहे। अतीक साहब, आपने इतना सारा काम किया है, प्ले में भी काम कर रहे हैं आप, यूट्यूब में लगातार, जैसा आप देखिए बहुत सारे हम यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, तो आपने कोई खातर खा यूट्यूब चैनल कायम नहीं किया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक फैमिली रिलेटेड, क्योंकि आपके पास तो कंटेंट की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी आपने चैनल कायम क्यों नहीं किया? इसका एक है कि मैक्सिमम अपने पास माशाल्लाह से कई सारे टैलेंटेड बंदे हैं हैदराबाद में, अब और भी कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। आई एम रियली प्राउड, मैं इन लोगों का देख के बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। पहले कंटेंट क्रिएटर्स होते ही नहीं थे हैदराबाद में, मैं यहाँ मेरे पास थोड़े बहुत क्रिएटर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स अब जो उभर के आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आने वाले 5 साल हैदराबाद के ज़बरदस्त होने वाले हैं, ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर्स देखने वाले हैं अब इंशाल्लाह। चैनल जब मैं क्यों नहीं बनाया बोल तो अब मैं कंफ्यूज हूँ स्टार्ट करने के लिए। एज ए लाइक मैं थोड़ा सा राइटिंग भी कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग। हम लोग की टीम का ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट करो। व्लॉगिंग हर तरफ हो गई भाई, फैमिली वीडियोज़ भी हर जने बना रहे, अच्छा अपने से बेहतर बना रहे, अपन बनाए तो अपन क्या यूनिक। अब आप एक ही चीज़ पे डिपेंड है सोशल मीडिया, यूनिकनेस, मतलब आप जो बनाते उसका अलग फॉर्मेट रहना तो लोग आके देखते। अब मैं भी सेम बना रहा हूँ, आगे वाला भी सेम बना रहा, अरे दोनों भी सेम बना रहे भाई, इंटरेस्ट नहीं है। अब ऑडियंस अपनी चेंज हो गई, अब थोड़ा आउट ऑफ जोन आ रही है अपनी हैदराबाद की ऑडियंस, अब एक ही चीज़ नहीं देखना चाह रही, कुछ अलग भी देखना चाह रही। तो हम लोग का ये गोल है कि कुछ शॉर्ट फिल्म टाइप लाएं, कुछ ज़बरदस्त एक स्टोरी टाइप, उसमें हैदराबादी स्लैंग हो फॉर श्योर, कुछ अलग अलग किरदारा हो, एक अच्छी सी स्टोरी चले, जैसा कि बाप बेटे की हो गई, या कोई अच्छी सी एक अच्छी सी टॉपिक निकाल के उस पर स्टोरी बनाए, लोगों को एंटरटेन, कॉमेडी, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा हर इमोशन डाल के एंटरटेन करे। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट, अपन थिएटर के बंदे हैं तो अपनी ये चीज़ भी अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्यों ना ऐसा कुछ करेंगे बल्कि सोच रहे हम ना इंशाल्लाह। तो कुछ अलग शोज़ जो हैदराबाद में कुछ शोज़ नहीं आए, ऐसा कुछ फ़नी शोज़, वो अभी फाइंड आउट कर रहे हैं हम ना कैसा करेंगे बल्कि इंशाल्लाह, लेकिन जल्द करेंगे। चलिए, हमारी भी नेक तमन्ना है आपके साथ है अतीक साहब, आपका भी एक बेहतरीन चैनल हो। तो बहरहाल चलते चलते, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी बातें और भी की जा सकती हैं, लेकिन चलते चलते जो नौजवान इस फील्ड को करियर के तौर पर चुनना चाहते हैं या फिर पैशन के तौर पर इसको चुनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मैं तो यही बोलूँगा, आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे एज अ पैशन कर रहे, गुड। अगर करियर देख रहे, नॉट गुड इन द सेंस कि आप इसको स्टेबल रखो, साइड में अपनी परमानेंट इनकम होना बहुत ही ज़रूरी है। भाई मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं साइड से थिएटर करते वक्त भी जॉब करता था क्योंकि वो मेरा पैशन है, उससे अपनी फैमिली सफ़र नहीं करना। अब
अब आप अपने लाइफ में महंगाई देखो इतनी हो गई कि अपने हर जने के घर में कुछ ना कुछ EMIs रहते या लोन्स रहते, हर चीज़ रहते। अब पापा अम्मी तो हमारे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे, अब उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना। अरे देखो बच्चा अपना पैशन कर रहा है, एक्टिंग में बिजी है, मजा घर संभाले, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पैशन आपको एक टाइम पे पैसे देगा। अगर आप ज़बरदस्त तरीके से करें, कंटेंट बनाए, लोगों को एंटरटेन करते रहे, पैसा सोच के आप सोशल मीडिया पे मत आओ, अपना पैशन निकालो, इंटरेस्ट निकालो। पैसा आपको कैसा भी मिलेगा ही मिलेगा। पैसा बहुत है लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर है, आप जो बना रहे, ठीक है। लेकिन एज अ करियर लेके नहीं, इसको करियर ही बना के बैठूंगा मैं, दूसरी चीज़ें नहीं करूंगा, वो तो नहीं भाई, दोनों भी नहीं होते। आपकी उम्र चले जाती, ये भी क्लिक नहीं होता, फिर घर की अलग परेशानियाँ, घर में दाल चावल भी नहीं मिलता, परेशानी होती, गालियाँ अलग घर में ऐसा कुछ भी नहीं। तो बेटर ये है कि पार्ट टाइम इसको, जब तक ये चीज़ अपने को क्लिक नहीं हुई, फॉर एग्जांपल 5-6 लाख फॉलोअर्स तक आपका पेज नहीं हुआ, आपका नहीं काम वहाँ तक रहता, इंशाल्लाह फ्लो में रहता, लेकिन वो ड्यूरेशन तक आप अपना जॉब और अपना पैशन दोनों भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी तकलीफें आते, लेकिन मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रगल ही नहीं है तो क्या का फ़ायदा भाई, कुछ वहीं से सीखते अपन हर चीज़। सही बात। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे नौजवानों को बता रहे थे। थैंक यू साहब, तो आप आए, इतना वक्त दिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप बुलाए जाने साहब। ये आज का दिन मेरा पूरा हो गया जानी वैसे मिला, सियासत टीवी में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से और मोटिवेशन, आप बनाएंगे कंटेंट और बिल्कुल बिल्कुल, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।